सभी का स्वागत है गुड लक एकेडमी में। आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का, जिसका नाम है रियल्स नंबर। ठीक है, रियल नंबर। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये रियल नंबर होता है क्या है। ठीक है, रियल नंबर हम किसको बोलते हैं। तो रियल नंबर हमारे पास क्या होते हैं। रियल नंबर अगर हम बात करें सिर्फ नंबर की, किसकी, नंबर की। ठीक है, तो नंबर्स की बात करें तो नंबर दो प्रकार के होते हैं हमारे पास। कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारे पास रियल नंबर और एक होता है हमारे पास इमेजिनरी नंबर। कौन से होते हैं, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर में हमारे पास रियल नंबर कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमारे पास रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। कौन से, इरेशनल नंबर हमारे पास जो आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। ठीक है, जो मान लो रैशनल नंबर क्या होता है हमारे पास, जो पी अपॉन में क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू जो हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो भी हमारे पास रूट में वैल्यू होती है, √3, √5, √6। ठीक है, यानी जो रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। मतलब वन, रूट के अंदर 1 नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर 4 नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर 9 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये सब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। √9 किसका, 3 का स्क्वायर होता है। 4 किसका, 2 का स्क्वायर होता है। 1 किसका, 1 का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए रूट के अंदर। बाकी स्क्वायर को छोड़ के जो भी वैल्यू होती है, जो रूट में वैल्यू होगी, उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, सिंपल। और रैशनल नंबर किसे कहेंगे हम, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये पी क्यू और क्यू क्या होता है, तो पी और क्यू क्या होता है हमारे पास, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है आपके पास, जो प्रॉपर नंबर होते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ नंबर के बारे में था। ठीक है, इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। इमेजिनरी नंबर कौन सा होगा, जो भी आपके रूट के अंदर माइनस में वैल्यू होती है, -3, रूट के अंदर -2, ये सब क्या होंगे, जैसे आपने देखा होगा x² +2 इक्वल टू मान लो 0 है। ठीक है, तो x² इक्वल टू -2 हो जाएगा। स्क्वायर को उधर भेजोगे तो क्या होगा, रूट हो जाएगा। तो अंदर √-2, जो ये इक्वेशन है, यानी x की वैल्यू जो -2 है, ये क्या होगा हमारे पास, इमेजिनरी नंबर होगा। ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं यानी। ठीक है, काल्पनिक नंबर होगा। कौन सा होगा, हिंदी में इसको काल्पनिक कहते हैं। काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्या है। ठीक है, तो रियल नंबर ये कुछ था हमारे पास। ठीक है, अब हम समझते हैं कि आखिर डेफिनेशन कैसे देंगे हम रियल नंबर की। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन कैसे देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला पॉइंट, रियल नंबर्स आखिर होते क्या है। तो रियल नंबर में दो नंबर्स आते हैं। कौन कौन से आपको बताया था, एक रैशनल और एक इरेशनल। मैंने आपको यहाँ बता रखा है। देखो सिंपल, अगर हम बात करें तो रियल नंबर में कौन कौन सी वैल्यू आएंगे हमारे पास, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या होगा, तो रियल नंबर आर दी कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। चाहे कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, हम बोथ भी कह सकते हैं, बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको एक मिनट सही से लिख देता हूं मैं, बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर, ये हमारे पास क्या चीज है, रियल नंबर है। ठीक है, अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, किसकी, दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारे पास, कि जो रियल नंबर होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जो रियल नंबर कैन बी पॉजिटिव एंड निगेटिव। रियल नंबर हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारे पास कौन सा होगा, कि जो रियल नंबर होते हैं, कौन से हमारे पास होंगे, जो रियल नंबर होगा। ठीक है, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस पे कर सकते हैं हम लोग, नंबर लाइन पे। किसके कर सकते हैं हम लोग, नंबर लाइन पे। ठीक है, सिंपल। तो हमारे पास रियल नंबर की कुछ चीजें, मतलब कुछ कोई बात आ जाती है कि रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर कॉम्बिनेशन होता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास, रैशनल और इरेशनल नंबर का। ठीक है, और दूसरी बात हमारे पास कि रियल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर को हम कहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं, नंबर लाइन पे भी दर्शा सकते हैं। मतलब मान लो हमारे पास कोई भी एक नंबर लाइन है। ठीक है, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 5 हो गया। तो इसको जो हम नंबर लाइन पे, इसको हम क्या कर सकते हैं, जो रियल नंबर को इस पे हम दर्शा सकते हैं, यानी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास क्या था, रियल नंबर के बारे में कुछ बातें थी। ठीक है, अब हम समझते हैं जो हमारे पास बुक में दे रखा है, कि बुक में आखिर हमारे पास
और क्या चीजें हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारे पास आता है 1.1 का, जो भी हमारे पास टॉपिक है, ठीक है। ये टॉपिक है, एक्सरसाइज नहीं है, टॉपिक है, ठीक है। तो 1.1 में आपका टॉपिक जो है वो क्या है, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक्स। सबसे पहला क्या टॉपिक क्या हो जाता है आपके पास, फंडामेंटल, ठीक है। तो टॉपिक क्या था हमारे पास, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। ये आखिर हमें से कहना क्या चाहता है, देखो ये सिंपल हमसे क्या कहता है कि हमारे पास कोई भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो जिसके फैक्टर फैक्टर समझते हो ना, जिसके फैक्टर दो, तीन या तीन से ज्यादा हो, तीन से, एक सेकंड, तीन या तीन से ज्यादा हो, ठीक है। फैक्टर क्या होते हैं, मतलब आपके पास मान लो कोई भी नंबर यानी आप मान लो 4 है, ठीक है। अब जो 4 है या तो तीन, मतलब समझ लो कि एक तो एक के टेबल में आ रहा है, ठीक है, एक दो के टेबल में आ रहा है और एक 4 के टेबल में आ रहा है। तो इसके जो ये तीनों के टेबल में आ रहे हैं, किस किस के टेबल में आ रहे हैं, 1 के, 2 के, 4 के, ऐसे तीन या तीन से ज्यादा के टेबल में आना चाहिए। वो सभी नंबर क्या होते हैं, हमारे पास कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। तो कम 4 क्या हमारे पास कंपोजिट नंबर, ये हमारे पास जो टेबल में आ रही है क्या हमारे पास फैक्टर है, यानी 1 2 4 ये क्या हमारे पास इसके फैक्टर हैं, ठीक है। तो तीन या तीन से ज्यादा फैक्टर होगा तो हमारे पास कौन से नंबर होंगे, कंपोजिट नंबर। तो ऐसे सभी नंबर, ये कौन से हमारे पास नंबर होंगे, कंपोजिट नंबर, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास प्राइम नंबर। दूसरा कौन सा होता है हमारे पास, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसके होते हैं, जिसके ओनली टू फैक्टर हो, ओनली टू फैक्टर, दो या दो से कम नहीं होना चाहिए, ना दो से ज्यादा होना चाहिए, सिर्फ सिर्फ और दो दो होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें वन की, तो वन का कितना फैक्टर होता है, सिर्फ वन होता है, क्योंकि जो वन है वो अपने टेबल में आता है वन, लेकिन इसके दो फैक्टर नहीं है, इसलिए हमारे पास ये प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। अगर हम बात करें टू की, तो टू क्या होगा, हमारे पास वन और टू के टेबल में आता है। थ्री की बात करें तो वन और थ्री के टेबल में आता है। अगर हम फोर की बात करें तो ये वन टू एंड फोर के टेबल में आता है, ये तीन जनों के टेबल में आता है। लेकिन हमें प्राइम नंबर कौन सा चाहिए, जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, मतलब दो ही टेबल में है, एक तो एक के टेबल में आना चाहिए और एक अपने टेबल में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये दो के टेबल में आ रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, प्राइम नंबर, मतलब कंपोजिट नंबर होगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 5 की बात करें तो 5 क्या होगा, हमारे पास 1 और 5 के टेबल में आ रहा है, यानी ये कंपोजिट नंबर है। 6 की बात करें तो 6 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है और 6 में आ रहा है, यानी ये चार जनों के टेबल में आ रहा है, ठीक है। 1 में भी 1 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है और 6 के टेबल में आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है, प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर कौन से होंगे, जिसके और सिर्फ दो या मतलब दो ही फैक्टर हो, ना दो से कम होना चाहिए और ना दो से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हमारे पास, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल सिंपल समझो। तो प्राइम नंबर का हमारे पास 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ऐसे हमारे पास क्या हुआ, चलता हुआ चला जाएगा, ठीक है। ये सभी के सभी नंबर कौन से होता है हमारे पास, प्राइम नंबर। कौन से होते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। तो ये तो हम लोग समझ गए कि आखिर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर है क्या, लेकिन इसको हमने समझा क्यों, तो सिंपल समझो कि जो भी हमारे पास कंपोजिट नंबर होता है, जो भी हमारे पास कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है, कंपोजिट नंबर, ठीक है, जो भी हमारे पास कंपोजिट नंबर होगा, इसको कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, या ऐसा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। यानी आपके पास जो भी कंपोजिट नंबर है, जो भी हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है, इसको हम किस में लिख सकते हैं, कैन बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी जो प्राइम नंबर है इसके प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लो 6 है, तो 6 क्या हमारे पास कंपोजिट नंबर है ना, तो देखो सिंपल है। अब एक चीज देखो, 6 क्या हमारे पास कंपोजिट नंबर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 का सबसे पहले एलसीएम कर लो, ठीक है। तो 6 का एलसीएम कैसे करोगे, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, जो हमारे पास ये चीज आएगा 2 इंटू 3, ये क्या हमारे पास, ये चीज जो क्या है 2 एंड 3, ये हमें है प्राइम नंबर, क्या हमारे पास प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर है, इसके हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम किस में लिख रहे हैं, किस में लिख रहे हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यही हमारे पास क्या था, पहला टॉपिक था फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। और एक चीज इसके आगे ध्यान रखना, जब भी आप ये टॉपिक पढ़ते हो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, इसके जस्ट एक टॉपिक आपको याद होना चाहिए हमेशा। कौन सा टॉपिक होना चाहिए आपको याद,
तो आपके पास जो भी नंबर है, ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये हमारे पास, ठीक है, ये चीजें तो आपको समझ में आ गई। अगर मान लो यहाँ पे अगर हमारे पास दूसरा नंबर है, कोई 8 नंबर है, कौन सा 8, इसका हमारे पास अगर फैक्टर करें तो क्या होगा, 2 2 एंड 2, यही चीज होगा। तो ये जो हमारे पास है 2 2 2, ये क्या हमारे पास, ये प्राइम फैक्टर है, ये क्या है, इसके प्राइम नंबर है, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर मैं बोलूं आपसे कि इसका एलसीएम और एचसीएफ बताओ, ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ आप कैसे बताओगे, सिंपल आप ध्यान रखना कि जब भी हम एलसीएम और एचसीएफ की बात करें तो आपको जो नंबर है ना, कौन से नंबर जो आपके पास ये चीज जो आया है 6 और 8, इनके देखने की प्राइम फैक्टर कौन कौन सा है। सबसे पहले देखो 2, 2 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो सबसे ज्यादा बार देखेंगे, मतलब सबसे ज्यादा टाइम्स किस किस में आया है, तो 8 में आया है। कितनी बार आया, 3 बार, तो एलसीएम में इसको 3 बार लिख लेंगे, 2 2 2, ठीक है, जितनी बार आए उतनी बार हम लिख लेंगे एलसीएम में। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर 3 है, तो इसमें दूसरे में आए चाहे ना आए हमें लिखना जरूर है। हमें मतलब अगर ज्यादा टाइम्स आ रहा है तो उसको लिखना है, अगर मतलब किसी एक में आ रहा है लेकिन वो स्मॉल टाइम्स मतलब एक ही बार आ रहा है, उसको भी हमें लिखना है, तो इसको भी हमें लिखना है, ठीक है। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, तो एलसीएम क्या जा रहा है हमारे पास 24। अगर हम बात करें एचसीएफ की, किसकी, एचसीएफ की, तो एचसीएफ आपके पास क्या होगा, सिंपल एचसीएफ क्या होगा, देखो एचसीएफ मतलब क्या है कि दोनों मतलब जो है 6 और 8, इनके बीच में दोनों जो कॉमन है, तो कॉमन क्या आ रहा है, ये 2 कॉमन आ रहा है, कौन सा आ रहा है, ये 2 कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ क्या होगा आपके पास 2 होगा, सिंपल, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होगा आपके पास, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो एक चीज, इसके बाद हमेशा एक जो टॉपिक आता है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके पास, क्या टॉपिक है वो आपके पास, कि जो रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएफ, एलसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। जो एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशन होता है, इसके बीच में जो मतलब जो भी चीजें होती है कैसे होती है, कि आपके पास मान लो हमें अभी अभी हमने दो नंबर निकाले, पहला नंबर क्या था 8 था और दूसरा नंबर क्या था हमारे पास 6 था, ये दो नंबर है ना, तो फर्स्ट नंबर कौन सा होगा हमारे पास, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा, ठीक है। अभी जैसा हमने देखा एलसीएम कितना हमारे पास था, 24 था, तो यहाँ पे एलसीएम की जगह क्या लिखेंगे, 24 लिखेंगे, ठीक है। या एचसीएफ हमारे पास कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। और जो हमारे पास क्या चीज है, फर्स्ट नंबर कितना है, 8 है, सेकंड नंबर कितना हमारे पास 6 है, ठीक है। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 जा 48 एंड 24 2 जा 48, सिंपल है ना, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, तो ये आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं ना। तो जो हमारे पास रिलेशन होगा, किसका रिलेशन होगा, एचसीएफ और एचसीएफ का, वो क्या होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। कई बार आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि मान लो आपके पास क्या है, कि फर्स्ट नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है, फर्स्ट नंबर दे रखा है आपके पास, कितना दे रखा है, पहले वाले नंबर में मान लेते हैं, जैसे इसको हम लोग अभी हटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या क्या हटा दिए, तो फर्स्ट नंबर हमें दे दिया 6, सेकंड नंबर हमें दे दिया 8, क्या दे दिया 8, एचसीएफ दे दिया हमारे पास, कितना दे दिया 2, हमें बोल देगा कि एलसीएम फाइंड करो, क्या बोल देगा, एलसीएम फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करना है, देखो फर्स्ट नंबर कितना है 6, सेकंड नंबर कितना है हमारे पास 8, ठीक है, इक्वल टू एलसीएम कितना हमारे पास, अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमें नहीं रखा, तो सेम टू सेम एलसीएम लिख देंगे, इनटू एचसीएफ कितना दे रखा है हमारे पास 2, एचसीएफ कितना दे रखा है 2, तो 6 इंटू 8, ये 2 की चीज का मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड का, इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा, तो 2 4 जा 8, तो 6 4 जा 24, तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 24, एलसीएम यही आया था ना, अगर हम ऊपर अगर जाके देखेंगे तो एलसीएम कितना आया था हमारे पास, ये देखो एलसीएम कितना आया है 24 आया है ना, तो ये 24 क्या यहाँ पर भी आ गया आपके पास, सिंपल, तो समझ में आया। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सभी के सभी चीजें क्या थी हमारे पास, 1.1 और चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। चैप्टर 1 का हमारे पास यहाँ तक तो क्या था, इंट्रोडक्शन था हमारे पास यहाँ तक, ठीक है। और जो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ा है वो क्या था हमारे पास, 1.1 का इंट्रो था, ठीक है। यहाँ से लेकर हमारे पास पूरा का पूरा रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एचसीएफ तक क्या था, 1.1 का इंट्रो था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे 1.1 पूरी सॉल्व करेंगे वीडियो में, ठीक है। तो अगर वो वीडियो देखना है तो नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।